आस्था का व्यवस्था को अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। हम इस व्यवस्था को आगे के आगे कैसे चाक चबंद होगी उसकी एक एक्सपीरियंस और उसकी स्टडी के रूप में हम दिल्ली से आए हैं। मैं समझता हूँ जो भी हमारी सोच और समझ होगी उनको हम यहाँ के प्रशासन के साथ शेयर करेंगे और उनकी जो समझ होगी ताकि हम दोनों सामंजस्य बिठा के आगे से आगे छठ की महापर्व की व्यवस्था हर साल दर साल बेहतर हो, इस प्रयास का एक ये भ्रमण है। पिछले बार की व्यवस्था में इस बार में सर आपने कुछ फर्क देखा सर? मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं पिछली बार यहाँ नहीं आया था। संतोष जी जो हमारे यहाँ के लोकल एनडीआरएफ के हेड हैं वो आपको इस बारे में अधिक जानकारी देंगे। संतोष सर बताएंगे, लेकिन सर आपने अभी जो देखा है सर यहाँ व्यवस्था माकूल प्रतीत हो रहा है सर? अभी बिल्कुल अभी मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिख रही है और एक उमंग है लोगों में। हाँ ये ज़रूर है जब संख्या ज़्यादा होती है तो थोड़ी ट्रैफिक की व्यवस्था में भी परेशानी होती है, लेकिन परेशानी को हम अव्यवस्था नहीं कह सकते। ये चूँकि उमंग में इतने लोग हैं ये एक बड़ी एक खुशी की बात है कि मतलब विश्वास है कि नहीं साहब हम घाट पे जा रहे हैं, अव्यवस्था अच्छी होगी इसलिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तरह से जो कॉन्फिडेंस होता है लोगों का प्रशासन के प्रति, देश के प्रति, वो एक उम्र के दिख रहा है और मैं समझता हूँ आगे से आगे सब लोग मिलकर हम इसको अच्छी व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। लोक आस्था का महापर्व सर जिन्होंने व्रत रखा हुआ उनको सर क्या संदेश देंगे? मैं उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहूँगा और चाहूँगा कि उनकी शक्ति सम्मिलित रूप से देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। मेरा नाम आलोक है, मैं एडिशनल सेक्रेटरी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में हूँ। दिल्ली में हमारा कार्यालय है और हम यहाँ इस भ्रमण पे आए हैं। और जन्मभूमि पटना है सर का? जी हाँ, जन्मभूमि पटना है। मुझे इस बात की भी खुशी है और इस कारण इस पर्व से जुड़ाव मेरा बचपन से ही है, हमारे घर के भी लोग करते हैं। धन्यवाद। बिहार से हैं और इस चीज़ को जानते हैं कि कितना आस्था और विश्वास के साथ लोग इस व्रत को करते हैं, इस व्रत को रखते हैं। उपासक के द्वारा अगर कहे जितेंद्र तो 36 घंटा लगातार निर्जला रहकर कोई अन्न दाना पानी नहीं ले सकते हैं, 36 घंटा लगातार। हालांकि ये पर्व कल से शुरू हुआ था, कल नहा खा और आज लोहर। कल आप इस घाट पे आएंगे, इनकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है, इनकी ड्यूटी लगातार चल रही है। ये लगातार देखते रहते हैं कि किसी को भी घाट पे कोई परेशानी ना हो। एनडीआरएफ 9 की टीम जो है लगातार कल परसों हमने कई दिनों से देख रहे हैं हम लोग जितेंद्र कि यहाँ लोग लगातार ड्यूटी में हैं और इनके द्वारा लगातार गार्डिंग किया जाता है इस घाट से उस घाट तक कि ताकि कहीं कोई श्रद्धालु को या फिर कोई स्नान करने आए हैं उनको कोई परेशानी ना हो। और इस घाट की अगर हम बात कहें तो सबसे ज़्यादा व्यवस्था इस घाट पे होते हैं, हर तरह का व्यवस्था। फिर से हम दिखाना चाहेंगे जितेंद्र, यहीं पे मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, मेडिकल कैंप में भी सब तरह का सुविधा है। और सर से आपने सुना कई घाटों को निरीक्षण करेंगे, अभी कई घाटों को भी निरीक्षण करेंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कृपा सब पर रहती है। मैंने पुनः अनुरोध किया कोल डिपार्टमेंट से, कोल इंडिया के माध्यम से मैंने जब आग्रह किया था, कोल इंडिया ने तय कर लिया और 2 करोड़ रुपये की राशि मेरे आग्रह पर आवंटित कर दी है। ये जो फक्कर महतो घाट जो आप देख रहे हैं ये भी भारत सरकार के नमामि गंगा योजना के माध्यम से, मेरे ही माध्यम से करवाया गया था। और पुनः हमने ये तय किया है कि पटना के तर्ज पर घाट में आरती की व्यवस्था हो। वो आरती की व्यवस्था के लिए यहाँ निर्णय लिया है। 2 करोड़ रुपया भारत सरकार का कोल इंडिया दे रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द यहाँ आरती की व्यवस्था भी भव्य ढंग से हो जाएगी। यहाँ पर दुकान भी बनेगा, गैलरी बनेगा, शेड बनेगा, यानी एक नया चीज़ जैसे कि पटना में होता है गंगा आरती, उसी तरह से दानापुर के ही वासी नहीं, दानापुर में दानापुर के ही वासी नहीं आते हैं बल्कि बिहार के हर कोने के लोग आते हैं जो यहाँ रहते हैं और पटना से भी लोग आकर के यहाँ गंगा आरती देखने का काम करेंगे। क्योंकि खूबसूरत होगा वो पल। हम वहाँ पर कई तरह की लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, दुकान की व्यवस्था, नाश्ता पानी की व्यवस्था, ये सब कुछ का एक डीपीआर बन रहा है। हमने आग्रह किया पिछले 6-7 महीना से, जिलाधिकारी को मैंने कहा है, जिलाधिकारी के माध्यम से ही ये काम होना है, पैसा वहीं आएगा और उन्हीं के माध्यम से काम होना है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा विलम्ब हो गया है, मगर जल्दी जो काम डीपीआर का बचा हुआ है बना करके तुरंत
कोल इंडिया को भेजे। जैसे ही कोल इंडिया के पास जाएगा 5 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा और काम जिला प्रशासन के देखरेख में होगा।